क्या तेजस्वी यादव को एक बार मौका मिलना चाहिए? आज महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस का अनाउंसमेंट हो गया कि राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा तो है नहीं। तो राजतंत्र जब नहीं है तो हम क्वालिटी तो ढूंढेंगे ना कि कौन हमारे लायक मुख्यमंत्री होगा। जो काम करेगा वही सत्ता लेगा। उनके पिताजी भी तेजस्वी यादव के 20 साल 15 साल की है, वो 20 साल और पीछे ले गए। अबरी हो सकता है कि तेजस्वी बने तो 40 वर्ष पीछे ले जाएगा। उनका अपना जो परिवार है तो अपना तो संभाल नहीं रहा है। वो बिहार का राज्य जैसे इतने बड़े राज्य कैसे संभालेंगे? अपना परिवार नहीं संभाल रहा? नहीं संभाल रहा उनसे। कैसे? परिवार में ही झगड़ा है। तेजस्वी जी की बात तो बढ़े पुत्र पिता के घर में खेतवा उपजे अपने कर में, तो कर्म अगर उनका सही रहता तो आज जो करें हमें मौका देने का, उनको तो 17 महीने का मौका दिया गया। उस 17 हम बहुत सारा नौकरी दे दिए उस समय। नौकरी दे क्या, उनके घर में नौकरी पैदा होती है क्या? आप आज देख लीजिए, आज आप पूरे बिहार में अगर आपको पटना आना होगा तो किसी भी सड़क से आप आइएगा 2 से 3 घंटे पर आप बिहार पहुंच जाएगा, पटना पहुंच जाइएगा राजधानी में। और एक ऐसा समय था कि हमको यहाँ से अपने गांव आना जाना होता था तो 8-8 घंटा लगा करता था। तेजस्वी यादव तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो सरकार चलाने के लायक नहीं है, सरकार कोई और चला रहा है। देखिए, तेजस्वी जी कहने की बात दूसरी है। ये तो अपन जुमला आप सुन रहे हैं कि कहा मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो कहने के भाई तो सोच रहे हैं, आप सोचें कोई बुरी बात नहीं है, वो सोचे, लेकिन अभी उनको समय नहीं मिलेगा। लालू जी का परिवार खाने वालों में से है और उन्हीं का पुत्र है। जैसा परिपालन होता है वैसा ही पुत्र भी होता है। लालू परिवार की जो बेटी है वो ये कहती है कि फ्रंट सीट पे तेजस्वी नहीं है, फ्रंट सीट पे कोई और है और आरजेडी किसी और के इशारों पे थोड़ी बोल रही है, सही बोल रही है। अरे चेहरा सिर्फ तेजस्वी है लेकिन चला कोई और रहा है, दिमाग कोई और दे रहा है। लालू परिवार का जिंदगी भर नहीं मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। उनका जीत गया तो जीत गए तो अब क्या करें? जीत एक आध कट्ठा लिख दीजिएगा, एक आध कट्ठा को लिख दीजिएगा। जीतबे नहीं करेंगे तो लिख देंगे। अगर जीत गया नहीं बनेगा सरकार के, लिख देंगे। और क्या कर रहे हैं बता रहे हैं? 1 कट्ठा क्या, हमारे पास 10 कट्ठा है, 10 कट्ठा लिख दीजिएगा। नहीं लिखेंगे। हाँ, तेजस्वी यादव तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार सब मेरा नकल कर रहे हैं, चोरी सब चोरी कर करके मेरा आइडिया को वो मतलब बोल रहे हैं। नीतीश बाबू जो है इनसे बाद में पैदा हुए थे, तेजस्वी जो उनसे पहले पैदा हुए थे, इसीलिए उनका नकल कर रहे थे। नीतीश जी का राजनीतिक इतिहास 24 से शुरू हुआ है ना, 2010 के बाद से शुरू हुआ है। और तेजस्वी जी जो है वो 90 से अपना कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अरे ये सब कोई बचकाना ये सब बात है, नीतीश बाबू का विजन है। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में चुनाव अभी चढ़ल बा। वैसे में जनता क्या सोच रही है हम वो जानना जरूरी हो जाता है। ऐसे में आज हम पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि जिस तरह से आज महागठबंधन में सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस को लेकर के ऐलान कर दिया गया है, उसके बाद यहाँ बिहार की जनता और पटना की जनता क्या सोचती है, क्योंकि पटना राजधानी है और राजधानी से ही कहा जाता है कि सरकार चलती है। ऐसे में कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आज जो महागठबंधन के तरफ से जो ऐलान हुआ है, मुख्यमंत्री का चेहरा और उप मुख्यमंत्री का चेहरा, इस पर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ भैया? अरुण कुमार। अच्छा, आज तो खड़ा हो जाइए ना। आज आप देखे होंगे, जानकारी मिली होगी कि महागठबंधन के तरफ से सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस का ऐलान हो गया। आप लोग क्या सोचते हैं कि जो सीएम फेस का ऐलान हुआ है या डिप्टी सीएम फेस का जो ऐलान हुआ, उस पर आप लोगों को भरोसा है कि आप लोग उसके साथ जाएंगे या फिर जो अभी मौजूदा सरकार है, इंडिया की सरकार है, उसके साथ जाएंगे? मौजूदा के जो मौजूदा है उनके साथ जाने का। तो क्यों तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, जीविका का पेंशन, ये जो सैलरी है वो बढ़ा देंगे, तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसी के साथ जाएंगे? कारण है, नेताजी जो भी बोल देते हैं वो काम होता नहीं है। राहुल गांधी भी बोल दिए थे कि 1 लाख रुपया देंगे, वो दे पाए क्या? वो बोलते हैं कि सरकार बनेगा तब, जनता को ठगने का काम करते हैं। इसलिए जो अभी हैं उन्हीं के साथ हैं। वो बात बनाने से कोई काम होने वाला नहीं है, जनता पलटने वाला नहीं है। नीतीश कुमार का जो कामकाज है उसमें आपको सबसे बढ़िया कोई एक काम बताइए जो आपको लगा। सबसे बढ़िया ये काम लगा है कि जो भी पटना में जो भीड़ भाड़ है उसको 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पटना को भीड़ से अलग सब ऑफिस खुल रहे हैं, सब जगह व्यवस्था हो रहा है। बस स्टैंड हो गया आपका,
जमीन का रजिस्ट्री हो गया, रोड का चौड़ीकरण सबसे बड़ा है कि किसी गांव से किसी मोहल्ले से सबको जुड़ाव है। तेजस्वी यादव पे क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? युवा है, सब लोग कह रहे कि एक बार हमको मौका दीजिए, आएंगे तो हम 20 महीने में ही सब कुछ बदल देंगे, सारी चीजों में बदलाव ला देंगे। उनके पिताजी भी तेजस्वी यादव के 20 साल 15 साल की है, वो 20 साल और पीछे ले गए। अबरी हो सकता है कि तेजस्वी बने तो 40 वर्ष पीछे ले जाएंगे। मतलब इतना बड़ा बात करे भाई, युवा है उसके बाद भी भरोसा नहीं हो रहा है? एकदम भरोसा नहीं है। नीतीश जी क्यों भागे? उनके साथ है, वही भ्रष्टाचारी होने लगा इसलिए फिर भागा इसमें। तो लोग कहते हैं कि पलटीवाद है, पलटी नहीं है, वो 2 महीना के अंदर ही अपना चाल पहले वाला दिखा देते हैं, इसलिए होता है। नीतीश कुमार भाग जाते हैं। हाँ। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। चाचा यहीं के रहने वाले हैं आप? क्या लग रहा है इस बार अभी जो महागठबंधन है और एनडीए की जो अभी मौजूदा सरकार है, इसमें आपका भरोसा किसके तरफ दिख रहा है? हमारा भरोसा तो एनडीए की तरफ है। अच्छा, एनडीए की तरफ क्यों है? एनडीए की तरफ इसलिए है कि अभी तक हम लोग जो देखे हैं एनडीए के शासनकाल में और पूरे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हुआ है ना, जो हमें सुरक्षा मिली है, जो हमें शांति मिली है, आवाम में एक तरह की शांति है, कोई भय नहीं है, कोई कहीं रात 2 बजे भी उठ करके हमारी महिलाएं भी निकल जा रही हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आ रही है प्रॉब्लम नहीं है। यही उनके शासनकाल में 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद हम लोग नहीं निकल सकते थे घर से, हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते थे घर से बाहर। तो ये तो अंतर आया है, बहुत बड़ी अंतर आई। तो तेजस्वी यादव ये भी तो कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए पुरानी बात, जंगल राज के तमाम, मेरे पिताजी के समय में कुछ अच्छाइयाँ बुराइयां थी, हम आ रहे हैं, हमको एक बार मौका दीजिए, हम 20 महीने में बहुत सारे बदलाव कर देंगे। उनका जो अभी उम्र है सर, अपने इतना ही बड़ा काल में वो कितना चीज देखे होंगे, उनको जमीन की समझ नहीं है। उनका अपना जो परिवार है तो अपना तो संभाल नहीं रहा है, वो बिहार का राज्य जैसे इतने बड़े राज्य कैसे संभालेंगे? अपना परिवार नहीं संभल रहा? नहीं संभल रहा उनसे। कैसे? परिवार में ही झगड़ा है, आपसी झगड़ा है, भाई में फ्रिक्शन होता है, माने जिसके कारण से फ्रिक्शन हो, लेकिन आपस में ही फ्रिक्शन चलता रहता है उन लोग का, आपस में ही ठीक नहीं चलता। आपका कहने का मतलब ये है कि बाहरी के कारण अपने घर में उनके फ्रिक्शन है? बाहरी कार्य इंटरनल होगा, इंटरनल सत्ता का भी तो मामला है, 2 भाई का मामला है, वहाँ भी वही मामला है ना। बड़े को सत्ता नहीं मिला तो बड़ा नहीं सोचता होगा कि भाई हमरा का है ना, उसके लोग भी तो सोचते होंगे, ठीक है ना, कि उसको भी मिले। लेकिन यहाँ तो छोटा वाला हथियाए हुए है ना, तो ये तो फ्रिक्शन तो है, अंदर अंदर है। अच्छा, नीतीश कुमार का एक काम बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगा हो अभी तक, और एक ऐसा काम जो फिर से अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार की जनता, आम जनता चाहती है कि उस चीज का सुधार हो या उस चीज का जो जरूरत है वो पूरा हो। ऑल ओवर काम उनका सही है। अभी देखिए कि अभी जो है नीतीश जी के आने से पहले की बात जो है, जितने तरह के हमारे पास ऑफिसेज थे, झोपड़ी में चलता था, करकट में चलता था, अभी क्या है ना, जहाँ भी जाइएगा, किसी जिले में चले जाइए, शहर में कहीं भी चले जाइए, ऑफिस का विकास है ना, जितना भी कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में तो एकदम इतना ना विकास कर दिए हैं। अभी देखने से बनता है, किसी गाँव में चले जाइए, कहीं भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा, क्या भाई तो ये ऑफिस है, ये ऑफिस है। तो ये जो चीज है, ये बहुत बड़ी चीज हुई है नीतीश जी के काल में। तो आप लोग किसके साथ हैं, एक बताइए? एनडीए के साथ है, नीतीश के साथ है, नीतीश कुमार के साथ में? बिल्कुल है, और वही हमारे नेता रहेंगे। नीतीश कुमार ही नेता रहेंगे? हाँ बिल्कुल। मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे आप नीतीश कुमार को ही चाहते हैं? हाँ चाहते हैं, क्योंकि अगर वो हटते हैं तो प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, इतना तो तय है, अगर उनका नाम वापस लोग लेता है तो प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, ये बड़ा दावा कर रहे हैं? ये मेरी समझ है। हाँ। ये मेरी समझ है। मतलब ये आम जनता का सोच है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो सकती है? दिक्कत होगी, ये मेरी समझ है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी, क्या करते हैं आप? हम तो ये ऐसे ही थोड़ा मेडिकल सुविधा लोगों को प्रदान करते हैं यहाँ, और चिकित्सा से संबंधित छोटा मोटा जो काम होता है वो करते हैं। चिकित्सा से जुड़े हुए हैं आप। विपक्ष हमेशा आरोप ये लगाता है कि बिहार में जो ये है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या मेडिकल फील्ड में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं। क्या आप सही में आप उस फील्ड से जुड़े, आपको लगता है कि ऐसी चीजें हुई हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिकल फील्ड में अभी भी हम जहाँ तक समझते हैं कि डॉक्टर जो हैं, जिनकी अस्पतालों में ड्यूटी होती है, वो अपने समय पर जाकर के इलाज वगैरह करते हैं। कुछ तो हमारे यहाँ संख्या, कुछ महामारी आई, उसमें बहुत सारा तादाद रोगियों का बढ़ गया। इस तरीके से रोगी तो बहुत बढ़े हैं, और बढ़ने के बाद थोड़ा तो व्यवस्था चरमराता है। जो व्यवस्था हम एक तालमेल बना करके रखें कि इतनी व्यवस्था में मेरी काम चल जाएगी,
और व्यवस्था अचानक विस्फोटक हो गया, महामारी टाइप का, दो चीज, कोरोना आ गया, फलाना आ गया। इस तरह से यह तो हम आज सरकार को, एनडीए की सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इतने कम समय में कोरोना का टीका भारत में आया और देश को कोरोना का टीका दे करके बहुत लोगों की जान बची, बहुत लोग काल के में चले गए। लेकिन एक चीज बताइए, हम उस पर तो जाएंगे, वो देश का विषय है। आप ये बताइए, हम बिहार की बात करते हैं, क्या तेजस्वी यादव को एक बार मौका मिलना चाहिए? महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस का अनाउंसमेंट हो गया। ये जो है, अब राजतंत्र तो है नहीं कि राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा तो है नहीं। तो राजतंत्र जब नहीं है तो हम क्वालिटी तो ढूंढेंगे ना कि कौन हमारे लायक मुख्यमंत्री होगा। तो कौन है आपके लायक? हमारे लायक अभी तक में जो दिख रहे हैं वो नीतीश कुमार सही चल रहे हैं। आगे फिर भविष्य में जिनका हम लोग देख पाएंगे तो देखेंगे कि बदलाव करने की आवश्यकता है कि नहीं है। अभी तक तो नीतीश कुमार का सही चल रहा है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, रोड का डेवलपमेंट जो यहाँ हम लोग 2002 में एक समय था कि हम लोग बाहर, जब बिहार से बाहर जाते थे तो लगता था कि ये भी रोड होता है, और जब बिहार में इन करते के साथ लगता था कि कहाँ चले आए, अरे ये क्या हो गया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ है, आप उससे प्रभावित हैं और इसी वजह से चाहते हैं कि बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार की सरकार बने। फिर से एक बार नीतीश कुमार की सरकार बने। आप यहीं के रहने वाले हैं? इधर खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ? आशीष कुशवाहा नाम। क्या करते हैं? हम तो अभी सामाजिक काम में सामाजिक काम में। हाँ, ये बताइए कि आपके क्षेत्र का कोई एक ऐसा समस्या बताइए जो कि आपके मौजूदा जो अभी विधायक है उनके आने से वो काम अच्छा हुआ है, और अभी आप लोग उनसे जब इस चुनाव में जब आप लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो क्या आप लोगों से वादे कर रहे हैं कि कौन से काम छूटे हुए हैं जिनका वो निष्पादन करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा काम यहाँ रोड था। कालीकरण होने से सांस का यहाँ दिक्कत हो रहा था। कालीकरण हुआ, बहुत लोगों को मतलब रास्ता अच्छा मिल गया, और कालीकरण से समझिए कि यहाँ का मैक्सिमम काम हो गया। आगे एक रोड था जिसमें चलने लायक नहीं था, सेक्टर 4 से आगे गांधीनगर स्टेशन के पास, वो एक बड़ा रोड दिए हैं माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, जो कि लाइफलाइन हो गया। यहाँ लोगों को जाने के लिए, स्टेशन जाने के लिए, रात में जाने के लिए सुविधा नहीं होता था, ऑटो नहीं जा पाता था, तो वो लाइफलाइन एक मिला हम लोगों को। एक चीज ये बताइए कि आप युवा हैं और तेजस्वी यादव भी युवा है, तो तेजस्वी यादव पर क्यों भरोसा नहीं हो रहा है, और नीतीश कुमार 65 साल के, 70 साल के आसपास के बुजुर्ग हो गए, उन पे क्यों भरोसा दिखा रहे हैं? देखिए सर, जो काम करेगा वही सत्ता लेगा। तो आने का मौका दीजिएगा तब ना। तेजस्वी यादव तो मौका मांग रहे हैं। मौका कैसे दें? आपके साथ अलायंस हुआ, माननीय नीतीश कुमार जी आपके साथ गए, आप किस कदर उनको बेइज्जत कर रहे थे, ये हम लोग से छुपा हुआ है? तो ऐसा नहीं। क्या बेइज्जत कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या नहीं कर रहे थे? उनको चलने नहीं दे रहे थे, उनको मंत्रिमंडल में प्रेशर दे रहे थे, तो ऐसे थोड़ा ही होता है। दबाव दे रहे थे जी, चलिए, ऐसे थोड़ा ही होता है। आप यहीं के रहने वाले? अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो शिक्षा जगह से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जगह से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा पर ही आपसे बात करेंगे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, या बस ये सब सारी चीजें दिखावटी हैं? नहीं, बहुत सुधार हुआ है। खास करके जो है महिलाओं में जो है, लड़कियों का जो है मनोबल ऊपर उठा है, और वो अपने को जो है निर्भीक, निडर और मतलब जो है कि योग्य समझने का कार्य कर रही है, और हर क्षेत्र में वो अच्छा कर रही हैं लड़कियां। इस बार क्या है, आप लोग जो मौजूदा सरकार है उसी के साथ जाएंगे या फिर तेजस्वी यादव को मौका देंगे? बिल्कुल, हम लोग जो नीतीश जी के साथ जाएंगे, एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे। तेजस्वी यादव के साथ जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। क्यों भाई? आप सब लोग जितना है, मतलब ये लोग बीजेपी के आप लोग आदमी, एनडीए के आदमी नहीं ना है? हम लोग एनडीए के आदमी है कि नहीं है, लेकिन हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज का कार्य करते हैं। सामाजिक कार्य में जिस तरह का भी कार्य आता है। और रहा तेजस्वी जी की बात, तो बढ़े पुत्र पिता के घर में, खेतवा उपजे अपने कर में। तो कर्म अगर उनका सही रहता तो आज जो करें हमें मौका देने का, उनको तो 17 महीने का मौका दिया गया। उस 17 हम बहुत सारा नौकरी दे दिए उस समय। नौकरी दे क्या, उनके घर में नौकरी पैदा होती है क्या? उनके घर में नौकरी पैदा नहीं होती है। तो वो तो हम जब आए तब जो से जनता के आमदनी से आप उसको दे रहे हैं और उसको अपना का क्रेडिट ले रहे हैं,
ये तो हंसनीय बात है। तो अभी अभी भी वो कह रहे हैं कि हम हर एक परिवार में बिहार के सरकारी नौकरी देंगे और साथ में जो जीविका की बात कर रहे हैं उनको 30,000 रुपया सैलरी कर देंगे। इस तरह की घोषणाएं और वादे कर रहे हैं। कहाँ से कर देंगे, कहाँ से कर देंगे? वही तो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब हम उस सवाल मैं कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हम बजट बनेगी, उसके लिए कानून बनेगा, सब कुछ कानून बना के बजट। हमारे पास अगर 5 रुपया है तो हम 50 रुपया का ख्वाब देख रहे हैं, तो ये मुंगेरी लाल का सपना है। तेजस्वी मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। अच्छा, जनता को दिखा रहे हैं। जी चलिए ठीक है। आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्य, सब लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चलिए ये बताइए, इस बार किसकी सरकार, एनडीए या एनडीए सरकार यहीं बनेगी इस बार भी, और आगे भी इतना बनेगी। कॉन्फिडेंस हो काहे बोल रहे हैं भाई आप लोग? नहीं, तेजस्वी यादव क्या वो चांदी के चम्मच से खाने वाले हैं। उनका थी, उनका जगते हैं कि जन्मदिन मनता है तो फ्लाइट में ही अपना अथी से जन्मदिन उनका मनाया जाता है, तो ऐसा क्या किएगा? बीजेपी के भी तो बड़े बड़े नेता के बेटा लोगों को जन्मदिन है, लेकिन वो ऐसा नहीं है जितना इनका चमक दमक रहता है, चाहे अथी है उसका। और क्या, जैसा के बारे में सब लोग कहते हैं कि वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए अमित शाह के कारण, इस तरह की चीजें कहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, हमारे आदमी है तो थोड़ा बहुत तो जरूर रहेगा उनका अथी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके जैसा है कि है पिता के ही अथी पर सब चल रहे हैं, उनका अथी है, पिता पे ही चल रहे हैं। चलिए ठीक है। एक भाई साहब बैठे हुए हैं, आप क्या करते हैं? हम तो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ प्रॉपर्टी का काम हमारा चलता है। प्रॉपर्टी का काम है। आपसे प्रॉपर्टी में ही बात करेंगे। हमें जितनी जानकारी है और जितना हमने देखा है, कहा जाता है कि लालू राज में जो प्रॉपर्टी का काम करते थे उनके साथ रंगदारी मांगा जाता था, उनसे एक फिक्स अमाउंट कर दिया जाता कि भाई तुमको धंधा बिजनेस करना है तो इतना तुमको महीना देना हो। क्या ये बात सही है, और अगर सही है तो उसमें बदलाव आया है कि नहीं? अच्छा, वो सही है कि नहीं सही है तो बात की बात है। पहले आप बताइए कि 98 से प्रॉपर्टी का हम काम कर रहे हैं। 98 में आप जो ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पे 50,000 लाख रुपए कट्ठा जमीन मिल जाया करता था, और आज का समय है, आज 2025 की बात कर रहे हैं हम। 2025 में यहाँ पे आप 2.5 करोड़ रुपए कट्ठा भी जमीन आपको नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि उनके समय में रेट जमीन का कितना डाउन था, और नीतीश बाबू के आने के बाद 2015 के बाद 2015 नहीं 2005 के बाद जो है वो जमीन का यहाँ पे डे बाई डे जो है वो रेट बढ़ता चला गया है। एक चलिए, ये तो बात आप कह रही है। एक चीज बताइए कि आज महागठबंधन के तरफ से सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस का अनाउंसमेंट हो गया है। महागठबंधन में बहुत सारे दल है, जो मुख्य घटक दल है उसको कांग्रेस माना जाता है, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा ही नहीं। तो कांग्रेस तो हवा में है ना, कांग्रेस हवा में है, और अपने आप को सीएम के तौर पे तेजस्वी जी जो है अपने आप को प्रमोट कर लिए हैं, और डिप्टी सीएम का जिनको मतलब सीट मिला है 15 सीट मिला है, वो अपने आप को जो है मुकेश सहनी अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित कर लिए हैं। यहाँ तो चुनाव अभी हुआ नहीं, लेकिन सीएम अपने आप को सीएम और डिप्टी सीएम पहले से मान चुके हैं, और कांग्रेस जिसको 61 सीट मिला है वो कहीं है ही नहीं। बाकी उनके और भी घटक दल जो है उनका है ही नहीं। आज ही मैंने देखा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मौर्य होटल में कर रहे थे, वहाँ पे देखे कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी का फोटो लगा, बाकी उनके जितने भी घटक उनके महागठबंधन के साथी हैं उनमें किसी का नहीं है। सबसे बड़ा चेहरा जो राहुल गांधी, जो इतना वोट चोरी का लगाते हुए और इतना पद यात्रा किए, उनका तो फोटो ही नहीं उसमें है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आम जनता इससे दिग्भ्रमित हुई है या सरकार पे विश्वास करती है कि तेजस्वी यादव बार बार ये चीज को कह रहे हैं कि जीविका दीदी को खाते में जो 10,000 रुपये गया है उसको सरकार चुनाव के बाद ले लेगी। आप लोग इससे सहमत है? ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है? आज का जो समय है ना, अब पहले का समय थोड़ी है, लालटेन युग थोड़ी है, ये बिजली वाला है। और यहाँ जो नीतीश बाबू के आने के बाद से शिक्षा और स्वास्थ्य में जो सुधार हुआ है, यहाँ पे सभी लोग शिक्षित हो गए हैं, सब लोग को पता है कि कैसे क्या होना है। और यहाँ जो नौकरी बांट रहे हैं कि हर परिवार को, पहले उनको पता है कि कितना यहाँ पे जनसंख्या है, कितना परिवार, कितना घर है, वो घर के हिसाब से जोड़े ना, कितना पैसा होता है। अगर हम लोग अगर पढ़े लिखे अगर कैलकुलेट करेंगे, और किसी अगर सिंपल सा अगर किसी को सरकारी नौकरी मिलता है तो 30-40 हजार उनको सैलरी मिलता है, और यहाँ 2.5 करोड़ मकान है पूरे बिहार में। अच्छा। अगर एक परिवार से एक देंगे तो जोड़ लीजिए कितना होगा, 10 लाख करोड़ तो महीना में उनको देना पड़ेगा, 10 लाख करोड़ रुपया। और हमारे बिहार का टोटल बजट 3.5 करोड़ का सालाना बजट है, उसमें पूरा बिहार चलता है, और ये कहाँ से दे देंगे? ये जो इनका जो है सपना जो है जनता को दिखाए, जनता इतना देखभाल थोड़ी बन रहा है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, उनको पता है। एक मौका दे दीजिए भाई, आप लोग सब लोग भाई उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं, कोई तो होना चाहिए जो उसके पक्ष में बोले। मौका कब दिया जाता है? मौका तब दिया जाता है ना कि सरकार जो है, सरकार अभी जो वर्तमान की सरकार है, नीतीश बाबू का और एनडीए की सरकार है,
केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का सरकार और बिहार में नीतीश बाबू का, इन दोनों का जो डबल जोड़ी इंजन की जो सरकार है जो काम कर रही है वो धरातल पर दिख रहा है। आप आज देख लीजिए, आज आप पूरे बिहार में अगर आपको पटना आना होगा तो किसी भी सड़क से आप आइएगा 2 से 3 घंटे पर आप बिहार पहुंच जाएगा, पटना पहुंच जाइएगा राजधानी में। और एक ऐसा समय था कि हमको यहाँ से अपने गाँव आना जाना होता था तो 8-8 घंटा लगा करता था। तो विकास मतलब क्या, किस चीज में विकास? क्षेत्र में देखिए आपको बगल में गंगा सेतु बना है, मेरीन ड्राइव बना है, मुंबई का जाकर मुंबई से सबसे बड़ा ये हो गया। एयरपोर्ट देखिए कैसा चकचकाता हुआ एयरपोर्ट बना हमारे पटना का जो एयरपोर्ट है। यादव तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार सब मेरा नकल कर रहे हैं, चोरी सब चोरी कर करके मेरा आइडिया को वो मतलब बोल रहे हैं। नीतीश बाबू जो है इनसे बाद में पैदा हुए थे, तेजस्वी जो उनसे पहले पैदा हुए थे, इसीलिए उनका नकल कर रहे थे। नीतीश जी का राजनीतिक इतिहास 24 से शुरू हुआ है ना, 2010 के बाद से शुरू हुआ है। और तेजस्वी जी जो है वो 90 से अपना कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अरे ये सब कोई बचकाना ये सब बात है। नीतीश बाबू का विजन है और नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है, और उसी विजन पे जो है ना बिहार आगे बढ़ रहा। और बिहार पहले और आज में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। बिहार आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में जो है ना पहला ऐसा स्टेट होगा तरक्की करने वाला, बिहार होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि युवा पे भरोसा नहीं और 70 साल के बुजुर्ग पे भरोसा कर रहे हैं आप लोग? नहीं, युवा बुजुर्ग का युवा क्या मतलब होता है? हमारा ऐसा थोड़ी है कि हमारे जो इसमें जो सीट का बंटवारा उसमें युवा लोग को नहीं मिला हुआ, युवाओं को मिला है, महिलाओं को मिला है। अरे मुख्यमंत्री का चेहरा है नीतीश बाबू, उनके साथ साथ युवा और महिला शक्ति जो है वो साथ मिलकर काम करेगी। अकेला चना बाहर नहीं फुटता है। नीतीश बाबू के साथ साथ जो है युवा का भी सोच होगा और बुजुर्गों का भी सोच होगा, सबका मिला कर जो चलेगा विकास अपने गति पर बढ़ेगा। चलिए ठीक है, एक और भैया हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? रंजन कुमार पप्पू। अच्छा, क्या करते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता है। एक चीज हमको बताइए ये कि आपके घर में बेटियां, बहू या पत्नी जब घर से निकलती है तो पहले के दौर में और अब के दौर में आपको क्या कुछ चेंज समझ में आता है? पहले के दौर में जब लालू यादव का जो बच्चा चाहे बच्ची घर से निकलती थी तो संशय रहता था कि मेरी बच्ची समय से लौटेगा कि नहीं लौटेगा, घर आएगी कि नहीं आएगी, माने कॉलेज पहुंचेगी कि नहीं, कोचिंग पहुंचेगी कि नहीं, माने असमंजस रहता था। इसलिए अपने बाल बच्चों को बहुत, और बिहार से बाहर लोग पढ़ने के लिए भेजता था। बिहार में अच्छे बच्चे जो थे नहीं पढ़ते थे, वो अपने बच्चे को पुणे भेज रहा है, कोई दिल्ली भेज रहा है, कोई मुंबई भेज रहा है, कोई बंगलोर भेज रहा है। आज पटना में देखिए चाणक्य यूनिवर्सिटी, तो कौन यूनिवर्सिटी, सब बच्चा यहाँ पढ़ रहा है निर्भीक होकर। आज देखिए 8 बजे बना है, सारी महिलाएं बच्चियां, एक बार दिखा दीजिए भाई, देखिए भीड़ लगा हुआ है। तो निर्भीक है जनता, निश्चिंत है कि सुशासन की सरकार है, किसी को हिम्मत नहीं है कि आंख उठा कर देख सकता है। चलिए, विकास के लिए महिला की भागीदारी बहुत ज्यादा होती है, तो आपको क्या लगता है कि बिहार की महिलाएं सशक्त हुई है नीतीश कुमार के शासनकाल में? देखिए, बिहार में नीतीश बाबू आए तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिए, जो पूरे ऑल इंडिया का यह मॉडल लागू हुआ, ऑल इंडिया मॉडल लागू हुआ बिहार का 50% आरक्षण। और आज महिलाएं हर जगह, चाहे पंचायत हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा में, हर जगह प्रतिनिधित्व कर रही है, कॉलेज हो चाहे कहीं भी हो। इसलिए महिलाएं समृद्ध हुई है बिहार में हर तरह। एक सवाल ये है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो महिलाओं के खाते में जो 10-10 हजार रुपए जो गए हैं जीविका को लेकर के, वो सरकार वापस ले लेगी। आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए, हम बताते हैं, जितने संविदा पर बहाली हुए, किसी को हटाया गया, हर लोगों का संविदा का उनका सैलरी बढ़ाया गया, और इसमें 10,000 दिया गया है और 2 लाख और देने का प्रावधान है। जो महिलाएं जब पैसा मिली है और बिजनेस बढ़ाएगी तो 2 लाख और, इस पर किसी तरह का रिटर्निंग का बात नहीं है। अच्छा, आपके जान पहचान में कोई ऐसी महिला है जिनको इसका लाभ मिला है? अरे हमारे गांव में कम से कम 20 महिलाओं को मिला है। अच्छा, मेरे गांव में, हम यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर मसौरी रहते हैं। हाँ। वो लोग क्या कह रहे हैं? माने बहुत खुशी है, और हर लोग बिजनेस का स्टार्ट करने वाली है। अच्छा। कोई सिलाई मशीन लेना चाहती है, कोई कुछ कर बकरी पालन करना चाहती है, अपना धंधा बिजनेस करना चाहती है, और महिलाएं स्वावलंबी हो रही है। तो आप लोग इस बार क्या मन बना है, या जो मौजूदा सरकार है उसी के साथ जाएंगे या फिर बदलाव करने के मुद्दे? हम लोग डबल इंजन की सरकार पर सवार हैं, और बिहार रफ्तार पकड़ चुकी है। अगला बार नीतीश कुमार, और बिहार में अगला बार रोजगारों की बहार रहेगी। 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इस पर बिहार की जनता मुहर लगाए, बटन दाबेगी, और ये झांसे में नहीं आएगी। तेजस्वी और यह झूठा का वादा है, झूठ वादा कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक और शख्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविकांत ओझा हुआ। क्या करते हैं? हम तो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर पीडब्ल्यूडी।
ठेकेदारी करते हैं, पैसा बढ़िया कमाते होंगे? चल रहा है। चल रहा है ना। पहले वो रंगदारी मांगा जाता था ठेकेदार लोगों से। जी जी, पहले तो लालू सरकार में तो जो था ये तो सब लोग जान रहा है, ये कहने की बात रंगदारी मांगा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहने की तो कोई बात नहीं है। आदमी डर से तो घर से नहीं निकलता, टेंडर नहीं डालता था, लेकिन आज कोई डर नहीं है, पूरा टेंडर डालिए लेके जाइए। तो मतलब काम का जो प्रक्रिया है वो पहले से अब बेहतर हुई है? बहुत बेहतर हुई है। ये तो जांच होती रहती है, सब विभाग लोग लगा रहता है, कहीं गड़बड़ न हो, गड़बड़ होता है वहाँ तुरंत विभाग के इंजीनियर पहुँच जाते हैं लोग। आप ये बताइए कि आपको अभी की जो सरकार है उसकी एक अच्छाई बताइए और कोई एक बुराई जिसको बुराई लगे या जो लगे कि हाँ वो चीज के बारे में सुधार होना चाहिए, वो एक चीज। देखो ये अभी बुराई नहीं है, अभी जो विकास चल रहा है नीतीश जी द्वारा, इंडिया द्वारा, ये बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी जी जो खोज रहे हैं, गड़बड़ी जो कर रहे हैं वो सब हो रहा है। जो बार बार कह रहे हैं कि जितना पैसा चाहिए हम पैसा दे रहे हैं, अपना विकास कीजिए, नीतीश जी विकास करते जा रहा है। तो तेजस्वी यादव तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो सरकार चलाने के लायक नहीं है, सरकार कोई और चला रहा है। देखिए तेजस्वी जी कहने की बात दूसरी है, ये तो अपन जो मतलब आप सुन रहे हैं कि कहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो कहने की भाई तो सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, वो सोचे, लेकिन अभी उनको समय नहीं मिलेगा। यहाँ जनता उनको समय नहीं देने जा रही है, क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए ठीक है, आप यहीं के रहने वाले हैं? इधर आ जाइए, इधर 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 देखिए, क्या करते हैं आप? पहले तो हम पंचायत समिति गांव से हुआ करते थे, यहाँ पर अभी समझिए कि सामाजिक सेवा में है। किसका शासनकाल आपके, आप भी तो जब लालू यादव की जब सरकार है वो भी देखे होंगे, उसमें थोड़ा एज कम रहा होगा, और अभी हमने देखा है 90 का दशक भी देखा है, उससे पहले का भी याद है, जगन्नाथ मिश्र के भी जमाने का जो रोड बनी हुई थी। 90 के दशक के बाद लालू जी कहे थे कि हेमा मालिनी के गाल बनाएंगे, उन्होंने ओमपुरी का गाल बना दिया था। जो भी बचे खुचे रोड थे उन्होंने खा गया। लालू जी का परिवार खाने वालों में से है और उन्हीं का पुत्र है। जैसा परिपालन होता है वैसा ही पुत्र भी होता है। इसमें तो ये चीज कह रहे हैं ना भाई कि जो मेरे पिताजी गलती की उसको भूल जाइए, एक बार हमको मौका दीजिए। गलती कहाँ है, इन्होंने कहाँ छोड़ा है, अभी से दान कर दे। मैं खड़े खड़े 1 बीघा मेरे पर हिस्सा है, वो अपना संपत्ति दान कर दे। काहे के लिए दान करेंगे वो? कहे के लिए तो काहे के लिए उनके घर से उपजाए हैं अपना प्रॉपर्टी से। अरे भाई वो नेता रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी पेड़ में से पैसा लाता है क्या? तो कहाँ से लाते हैं? अरे बहुत ऐसे नेता का नाम बताएंगे जो बेचारा अभी टेम्पू से चलता है, ऐसे भी ईमानदार बिहार में नेता है। कम्युनिस्ट का मैं बता रहा हूँ कि नेता है जो जिसका परिवार अभी टेम्पू चला के भरण पोषण करता है। ऐसा बात नहीं है कि वो तेजस्वी यादव कह रहे कि मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव के पेड़ में पैसा नहीं ना था कि लगा के कमा लिए हैं। दान कर दें, जनता में कुछ करें, तब मुख्यमंत्री का सपना देखें। मुकेश सहनी कहाँ से कमा के आया? मलाइये वाला चाहिए मुख्यमंत्री, जनता के सेवा के लिए कोई नहीं है। सिर्फ नीतीश कुमार है जिसका 2.5 बीघा जमीन पहले वो दान कर चुका है। यही पर जमीन हम उनका जाति का भी नहीं है, हम जाति से भूमिहार है। हाँ, तो आप मगर सुनिए एक सेकंड, अपना संपत्ति सुनिए ये बताइए कि अब आप तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इतने अच्छे आदमी है, लेकिन तेजस्वी यादव का तो उनका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब, उसी से बिहार चला रहे हैं। जल नल किसने दिया? उनके पिताजी ने दिया। चरवाहा स्कूल खोले थे, बेटा के पास आप जाइएगा ना तो एक है चरवाहा स्कूल, से हम लोग को पढ़ने के लिए चरवाहा स्कूल खुलवाए थे। यहाँ पर नीतीश बाबू और जब रिटायर करेंगे तो दीघा के माननीय विधायक संजीव भैया, ऐसा है आप लोग भी देखे होंगे, बहुत लोग हैं, बीजेपी में भी है, जदयू में भी है। रिटायर करेंगे तो उनका नीतीश जी का बच्चे भी हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ईमानदार है। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर हमारा संजू भैया जीतेंगे, दीघा के विधानसभा के विधायक। देख रहे हैं कितना सिंपल रहते हैं, जितना प्रॉपर्टी है इतना सिंपल तो हम किसी को देखबे ना करते। 5 गो बॉडीगार्ड है तो 10 गो बॉडीगार्ड है, हमको भी हो जाएगा ना सर, तो लगता है कि 10 गो बाउंसर लेके घूमने लगेंगे। हम भी दूध के धोए हुए नहीं है, मगर वो जो है आप ईमानदारी से अपनी चीजों को गचते हैं कि हम ईमानदारी से बोलबे करते हैं, खड़ा खड़ी बोलने वाले हैं। हो सकता है कि मेरे पास पैसा आ जाएगा तो हो सकता है कि 20 को हम भी लेकर झाम झूम लेने चले, क्योंकि एक समिति हुए थे तो बोलोरो ले लिए थे और 2 आदमी को लेके घूमे थे। घूसखोरी नहीं ना किए थे? घूसखोरी तो न किए थे, ये ईमानदारी पूर्वक, मगर बाप दादा के कुछ गंवा
कमाए थे। अच्छा, मतलब बेच करके लिए थे। अब क्या कहें, अब तो वो बात जाके कमाए तो समझिए ना। चलिए ठीक है, एक और क्या बोल रहे थे भैया, आप अभी कुछ बता रहे थे कि संजय यादव के बारे में, क्या कर रहे थे? ना आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें हमने देखा था कि नीतीश जी का जब सारा कुछ इंटरव्यू खत्म हो गया तो पीछे से कुछ पर्चा संजय यादव पड़े हुए थे, उनके राज्यसभा के सांसद हैं जो आते हैं, हरियाणा से आते हैं, उन्होंने एक पर्चा दिया तो उसको पढ़ के बोलने लगे। तो फिर बोले कि एक बोल रहे हैं कि जंगल राज लोग कहता है, तो उसी पे अपना विचार रख रहे थे। तो इसी तरह का मतलब वो थोड़ी चला रहे हैं उनका तो मतलब अब जनता भी समझदार हो गई है कि जो उनकी लालू परिवार की जो बेटी है वो ये कहती है कि फ्रंट सीट पे तेजस्वी नहीं है, फ्रंट सीट पे कोई और है और आरजेडी किसी और के इशारों पे थोड़ी बोल रही है, सही बोल रही है। अरे चेहरा सिर्फ तेजस्वी है लेकिन चला कोई और रहा है, दिमाग कोई और दे रहा है। लेकिन ये बिहार है, बिहार में कितनों दिमाग चलाइएगा वो सब यहाँ पे ध्वस्त हो जाएगा। यहाँ जनता जानते हैं किसको बिठाना है किसको गिराना है। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं ना भाई, पार्टी के नेता लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय यादव जो है वो एक मुखिया का, एक पंचायत समिति का चुनाव जीते नहीं होंगे या लड़े नहीं होंगे और उनको राज्यसभा का यहाँ पे सदस्य बना दिया गया। तो यादव में कहाँ कोई था बिहार में? कोई बिहार में यादव थोड़ी था। उनको एक्सपोर्ट करना पड़ा था वहां से, हरियाणा से। यहाँ से थोड़ी यादव उनको दिखाई दे रहा था। खाली यादव का वोट चाहिए लेकिन यहाँ से किसी यादव को कहीं भेजेंगे नहीं, यही तो इनका सिद्धांत है। लेकिन कहते हैं कि हम यादव के नेता हैं। तो भैया कौन से यादव के नेता, कौन सा बताइए ना। हरियाणा में नहीं था, बिहार में कोई नहीं था, किसी को उठा के बना देते तो हम लोग भी ताली बजाते कि वाह 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 बहुत बढ़िया काम किए हैं, यहाँ के किसी जनता का आप सुने हैं। तो यहाँ सिर्फ अपने परिवार को चलाना है, यहाँ के जनता के बारे में उनको कुछ सोचना नहीं है, खाली भ्रम फैलाना है, दिग्भ्रमित करते रहिए। लेकिन यहाँ की जनता, बिहार की जनता जान चुकी है। आके हम फलना बोल रहे हैं कि मेरा काम नहीं होगा तो तुमको हम दिखा देंगे। तो अभी जब सरकार में नहीं है तब तो यही हाल है, एक विधायक का ही हाल है। आप तेजस्वी की बात छोड़ दीजिए, तो भाई वीरेंद्र क्या बोले, मैंने बोला कि सुनिए लिए आप लोग, सब लोग जानता है कि उनका मारने धमकी देने का, गोली मारने को बेचारा डर से भाग गया और अरिया। तो यही बनाएंगे सरकार, यही जनता चाहेगी, ये जनता अब नहीं चाह रही है। अभी भ्रम टूट रहा है। अच्छा, हाँ, यादव का भी भ्रम टूट रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोई यादव जी लोग हैं कि नहीं? बहुत से हैं, बहुत से हैं, लेकिन उनका भी भ्रम टूट रहा है। वो भी समझ रहे हैं कि अब इस पर नहीं चलेगा, समझे ना। अब शिक्षा का जो मतलब ये हो रहा है का बढ़िया कर रहे हैं। अब देखिए रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये पेंशन हो गया है, प्लस 125 यूनिट बिजली मिलने से कितना फायदा हुआ है। अब छोड़ दीजिए, गरीब को छोड़ दीजिए, हम एक मिडिल परिवार के हैं, हमको समझ में आ रहा था कि हर महीना 4000 5000 रुपये लग रहा था और आज हमारा जो है 2500 से 3000 में मेरा हो जा रहा है। तो हमको भी तो 2000 बच रहा है ना, वो 2000 बचेगा तो हम किसी और काम में लगाएंगे अपना। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए ना कि विकास का और बाकी सब तो प्रधानमंत्री का दिया ही हुआ है। आयुष्मान कार्ड बना हुआ, आई कार्ड बना हुआ, 5 लाख तो मुफ्त मतलब ये बन रहा है। तो विकास का बहार है और यही विकास जो है नीतीश कुमार की सरकार में चलता रहेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा। कहना चाह रहे हैं कि अभी 15 साल तक अभी सीट खाली नहीं है। सीएम 35 के बाद है इनको कुछ हो सकता है, अभी रिहर्सल करते रहे, उसके बाद हो सकता है, नहीं तो इनको अभी नहीं मिलेगा। लालू परिवार का जिंदगी भर नहीं मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। उनका जीत गया तो जीत गए तो अब क्या करें, जीत एक आध कट्ठा लिख दीजिएगा, एक आध कट्ठा को लिख दीजिएगा। जीतबे नहीं करेंगे तो लिख देंगे। अगर जीत गए नहीं बनेगा सरकार के, लिख देंगे। और क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। 1 कट्ठा क्या, हमारे पास 10 कट्ठा है, 10 में लिख दीजिए। नहीं लिखेंगे। हाँ चलिए सुन लीजिए, बताते हैं हम जो बात कर रहे हैं, पहले सुन लीजिए। बताइए। नीतीश बाबू ने उनको 1 सीट के लिए तरसते थे। माननीय तेजस्वी जी के परिवार नहीं, लालू जी के परिवार नीतीश बाबू के यहाँ दरबारी करके सौभाग्य मना एक नीतीश बाबू उठा दिए, थोड़ा सा कि इतना बोल रहा है। न तो रोज सुबह शाम जैसे दरबारी करते जाता है ना कि कन्ने केस बचाया जाए, उनको केस को देखने के लिए गुरपरिया करना पड़ता। केस क्या चीज होता है, जिसको 10-20 किताब हो रहता है ना, वो जानता है। ऐसे पटर रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बात और बोले थे उन्होंने कि हमारी जो अगर हम भ्रष्टाचार से अगर हम भी कुछ रहेंगे तो अगर तेजस्वी परछाई का भी साथ छोड़ देंगे। अरे वो तो दूर की बात है। तो अभी जो उनको हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिला है इनको, जो केस चलेगा तभी तो भ्रष्टाचार का, और अब तो अभी लग गया इन पे। अब चलेगा केस, चलेगा ट्रायल चलेगा, उस हिसाब से तो अभी से इनको दे देना चाहिए कि भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। लिंदा है, आप कैसे चाह रहे हैं कि मलाई वाला कुर्सी मिल जाए, मगर जनता यहाँ के पढ़ल लिखल हो गया है। नीतीश के राज में कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए हैं, वो आदमी को आना नहीं है। और इतना जान लीजिए
कि नीतीश बाबू का अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके माध्यम से उनको भी हम जानकारी देना चाहेंगे कि शिक्षा पर थोड़ा सा फोकस करें और स्वास्थ्य भी सुधर गया है। शिक्षा पर मध्यवर्गीय के लिए कुछ ऐसा करें, उनका सोच भी है, हमने टीवी पर भी देखा है, उस पर सोच नीतीश बाबू भी करें। कहीं दूर दूर तक लालू जी का परिवार को आना नामुमकिन है। आप बोले हैं कि नहीं आया जाएगा तो इकट्ठा हमको लिखिएगा। चलिए बताइए। माने आप कहते हैं कि हमारा डुप्लीकेसी करते हैं कि 9वां फेल, माने पूरे हम जनता से पूछना चाहते हैं बिहार कि 9वां फेल का विजन और एक इंजीनियर का विजन एक होगा कि पहले इंजीनियर का विजन अच्छा होगा कि 9वां फेल का विजन अच्छा होगा। तो तेजस्वी यादव 9वां फेल है और कहते हैं कि मेरा डुप्लीकेसी करते हैं नीतीश कुमार। चलिए ठीक है भाई, ये यहाँ पर स्थानीय लोग थे, पटना में अभी हम मौजूद थे और यहाँ से लोगों से हमने बात करने की कोशिश की और जानना चाहा कि बिहार की जनता के साथ साथ राजधानी है, यहीं से सरकार चलती है, यहाँ पर सचिवालय है, सीएम है, तमाम तरह की चीज़ें हैं यहाँ से चलती है और यहाँ के जनता का मिजाज क्या है। तो जनता का मिजाज आपको हमने सुनाया, बाकी एक शख्स कुछ कहना और चाह रहे हैं, बोल दीजिए भाई, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि जो प्रतिनिधि हैं माननीय उनके परिवार के लोग, उनका चल के देखिए राघोपुर में हमारे उनके मिसा जी हैं, पाटलिपुत्रा से लोग जिता दिया है, क्या काम कर रहे हैं। जनता से भेंट भी नहीं होती है माननीय राजकुमारी जी का, जनता कुछ खिसिया के बना दिया है तो लोग को भेंट नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को जिता देगा भाई देवे जनता तो विकास नहीं होगा, विकास होगा कि सीधे दहाड़ हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, चलिए ये जनता का मिजाज था, जनता ने अपनी बातें अपनी कही है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।